हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक के शुभ फिल्म्स में। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और मोटिवेशन स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की जो अपने गांव में अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। एक समय में ये बूढ़े आदमी भी काफ़ी जवान थे, लेकिन अब ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। इनकी बॉडी काफ़ी कांपती थी, ये अब ठीक से देख भी नहीं पाते थे और पहले के मुकाबले अब ये काम को अच्छे से नहीं कर पाते थे। इनके परिवार में एक अच्छी आदत थी कि सब लोग रात को मिलकर खाना खाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि बेटा ऑफिस से आया और उसे काफ़ी भूख लगी थी, तो वो खाना खाने के लिए बैठा, तो साथ में बहू और उसका बच्चा भी साथ में बैठ गए खाने के लिए। उसके बाद जो है बूढ़ा व्यक्ति भी आया, वो भी बैठा। उसने जैसे ही खाने के लिए थाली को उठाया, थाली टेबल पर गिर गया। उससे क्या हुआ कि दाल टेबल पर ही गिर गया। तो बेटे और बहू ने बूढ़े व्यक्ति को बहुत ही घृणा की नजरों से देखा और फिर अपना खाना खाने में लग गए। पोता भी इन सब चीजों को देख रहा था। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने भी खाना खाना स्टार्ट किया, लेकिन अब उनका हाथ कांपता था। तो जब भी वो खाने को खा रहे थे, कभी खाना उनके कपड़ों पे गिर जाता या कभी खाना नीचे गिर जाता। ये सब देखकर बहू ने कहा कि हे राम, कैसे खाना खा रहे हैं? अगर ऐसे खाना खाएंगे तो कल से आपको खाना खाने के लिए नीचे बिठाया जाएगा। तो पति ने भी इस पर हामी भरी कि वो अपनी पत्नी से सहमत है। इस समय भी पोता ये सब चीजें देख रहा था। अब अगला दिन हुआ, फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, लेकिन इस बार बूढ़े व्यक्ति का जो प्लेट है वो नीचे लगाया गया था। तो वो नीचे बैठकर खा रहे थे। फिर उनका हाथ कांप रहा था, तो कभी निवाला उनके कपड़ों पर गिरता तो कभी निवाला नीचे गिर जाता। इस वक्त भी बेटा और बहू बूढ़े व्यक्ति को, जो कि उनके खुद के पापा थे, उनको घृणा की नजरों से देख रहे थे। और इस वक्त भी पोता इन सब चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तो ये सब देखकर बहू ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या देख रहे हो? तो बेटे ने बोला कि माँ, मैं देख रहा हूँ कि बूढ़े व्यक्तियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, क्योंकि कल आप लोग भी बूढ़े हो जाएंगे और मुझे भी आप लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करना है। ये सुनते ही बेटे और बहू के कान खड़े हो गए और उनको रियलाइज हुआ कि वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने फटाफट पिता को टेबल पर बिठाया, उनका प्लेट भी टेबल पर रख दिया और बहू ने पिताजी को पानी ला कर दिया और कहा कि पिताजी कुछ और आपको चाहिए तो बताइए। दोस्तों देखिए, इस कहानी से हमको क्या सीख मिल रही है। हम चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, कितने पैसे कमा लें, कितनी भी इज्जत कमा लें, लेकिन जब तक हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे तब तक ये सब किसी काम का नहीं है। तो चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत जरूर करें। आपने आजकल की लाइफ में ये चीज़ नोटिस करी होंगी कि लड़का लड़की भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने माता पिता को छोड़ के भाग जाएंगे। अब आप सोचिए कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को बचपन से पाला हुआ है, इतना प्यार किया है, जब वो उनको छोड़कर भाग सकते हैं तो वो अपने प्यार को निभाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि ये एकदम सच बात है। इतना प्यार माता पिता करते हैं, उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपके लिए आपके माता पिता ने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, लेकिन आपको उन्होंने कभी ये पता चलने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता होगा कि मेरा बच्चा जो है खुश रहना चाहिए, उसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझ में आएगा जब आप भी माता पिता बन जाएंगे, क्योंकि भगवान तो हर जगह हो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने भगवान के रूप में माता और पिता दे दिए। किसी ने बहुत ही सही कहा है कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए अपने माता पिता के पैरों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। अगर आप लोग मुझसे सहमत हैं और आपको लगता है कि मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करना। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, सो फॉर प्यारी प्यारी लवली वीडियोस सब्सक्राइब टू मयंक के शुभ फिल्म्स। मैं मिलता हूं आपसे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।